वेलकम टू माय चैनल श्री कृष्णा यूनिक क्लासेस। कल तक आप लोगों ने स्टडी किया ऑक्सिलरी वर्ब का। ऑक्सिलरी वर्ब प्राइमरी ऑक्सिलरी अभी चल रहा था, जिसको हम मेन वर्ब के भी रूप में यूज कर रहे थे और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज किया। जब ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आएगा तो किसकी सहायता कर रहा है? मेन वर्ब की सहायता कर रहा है। तो मेन वर्ब की सहायता किस रूप में मैं बताया था कि आपका नंबर, पर्सन और टाइम का प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है, आपके वर्ब के ऊपर नहीं पड़ता है। तो आइए मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब को हम देख लें। तो मेन वर्ब कितने इसके प्रकार होते हैं, कितने काइंड्स, कितने फॉर्म होते हैं? तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म जिसको हम आईएनजी कहते हैं, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जिसको यस या ईएस कहते हैं। ध्यान देंगे तो ए वर्ब के जो फॉर्म हैं कहां पर यूज होता है इसको आप समझें। ए आप समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है आगे जा करके। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इनडिफिनिट में यूज होता है। कहां पर? इनडिफिनिट में यूज होगा। कोई भी इनडिफिनिट हो तो कहां पर? फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। सेकेंड फॉर्म केवल पास्ट इंडिफिनिट और सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस में। कहां पर? अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट में एंड पैसिव वॉइस में आप यूज करते हैं। आईएनजी फॉर्म आप कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं। और वर्ब का यस या यस फॉर्म ये भी प्रेजेंट फॉर्म है, जो ही शी, थर्ड पर्सन सिंगुलर जिसको हम कहते हैं ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन, इनके साथ ये जो वर्ब का यस या यस फॉर्म आएगा वो आएगा। तो यहां पर क्या होता है ये मैं बताया, ये भी प्रेजेंट फॉर्म होते हैं। कौन से फॉर्म होते हैं इसको जान लें, यस या यस फॉर्म। तो अलग अलग अभी यूज होगा और इनको कहां यूज करते हैं? ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ। क्लियर? अब आइए आप ये भी आप जानिए प्रेजेंट फॉर्म है। अब हम कैसे यूज करते हैं? जैसे डू, मैं डू को ही ले लूं या कोई भी फॉर्म हो, गो, गो फर्स्ट फॉर्म, या ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के अलावा यह जो फर्स्ट फॉर्म भी है, अभी मैं कहा यदि ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में उनके अलावा हर जगह फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। यदि ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो गया कोई बात नहीं। अब आइए देखें, तो ये हो गया आपका मेन वर्ब। ठीक। अब जब इतना हो गया, ये आप जान गए फर्स्ट फॉर्म कहां यूज होता है, सेकेंड फॉर्म, ये जब जान गए, कल मैं उठाऊंगा टेंस, लेकिन अब आज आगे मैं बढ़ जाता हूं। जब मेन वर्ब आ गया, अब इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बेटा होते हैं दो। कितने होते हैं? दो। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई लिविंग होता है। क्या होता है? लिविंग, यानी कोई प्राणी होता है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थिंग होता है, मतलब नॉन लिविंग। नियम यही है कि पहले आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखें और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखें। लेकिन यदि आप कहीं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख देते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं तो यहां बीच में टू या फॉर का आप यूज करेंगे। एज आई गेव हिम अ बुक,
ध्यान दें, आई सब्जेक्ट हो गया, गेव मेन वर्ब हो गया। अभी बताया सेकेंड फॉर्म कहां, पास्ट में। कोई भी सेकेंड फॉर्म होगा तो हमेशा जानिएगा पास्ट फॉर्म ही होगा। तो गेव हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि मैं इनको कर दूं आई गेव अ बुक, तब हो जाएगा टू हिम। अब आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले कर दिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में किया, तो वहां पर टू या फार का यूज हो जाएगा। क्लियर। और इधर तो बहुत ही आसान, मैनर कार्य कैसे हो रहा है, कहां हो रहा है, कब हो रहा है, आप ऐसे प्रश्न करिए और इनको उसी अनुसार अपने सेंटेंस से ढूंढ करके जो आंसर मिले रखते जाइए, और जो शेष अंत में मिले लास्ट में रख दीजिए। कैसा भी सेंटेंस रहेगा आपका बन जाएगा, कैसा भी सेंटेंस रहे। इस पर एक्सरसाइज कल होगा। आज इतना ही। आप लोग आज इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें, जिससे कल हम ट्रांसलेशन आपको उठाएं, टेंस उठाएंगे, उसी में हम ट्रांसलेशन उठा लेंगे। ठीक है, थैंक्स। सब्सक्राइब करना न भूलें।